यह कहानी एक गोरिल्ला और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी दास्तान है। कैसे एक गोरिल्ला हर बार उसकी शादी को रोकता है और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर जंगल में छोड़ देता है। यह जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए, मजा आएगा। शांतिपुर गांव और जंगल का खौफ। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन इस हरियाली के बीच फैले घने जंगल से सभी डरते थे। कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि जंगल में भूत प्रेत हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जिन्होंने कई गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। इन कहानियों ने गांव वालों के मन में भय भर दिया था। गांव के बुजुर्ग, खासकर पंचू काका, इन कहानियों को और भी बढ़ा चढ़ाकर सुनाते थे। अगर जंगल में गए तो वापस नहीं आओगे, पंचू काका हमेशा कहते थे। राधा, जो डर से परे थी, लेकिन इसी गांव में एक लड़की थी, राधा। 18 साल की राधा बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में व्यस्त रहती, वहीं राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। उसे बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी मां हमेशा कहती, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जिससे सभी डरते हैं। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी कहते थे, लेकिन राधा को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। जंगल की ओर पहला कदम। एक रात जब चांदनी जंगल को रहस्यमयी बना रही थी, राधा ने फैसला कर लिया, अब और इंतजार नहीं। वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उसने एक टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। मां ने पूछा, इतनी सुबह कहां जा रही है? मीना के साथ खेतों में जा रही हूं, राधा ने झूठ बोला। फिर वह धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में कदम रखते ही उसे गीली मिट्टी और पत्तों की अजीब गंध महसूस हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। चलते चलते उसने देखा, रंग बिरंगे पक्षी गा रहे थे, झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। राधा और गोरिल्ला की पहली मुलाकात चलते चलते अचानक झाड़ियों से तेज आवाज आई। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। डरते डरते उसने झाड़ियों की ओर झांका। एक बड़ा गोरिल्ला उसके सामने खड़ा था, करीब 6 फीट लंबा, मजबूत कदकाठी, चमकती आंखें। लेकिन वह दर्द में कराह रहा था। राधा ने देखा, गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद वह किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। डर के बावजूद राधा ने हिम्मत जुटाई। उसने टोकरी से जड़ी बूटियां निकाली और गोरिल्ला के पास गई। गोरिल्ला ने गुर्राते हुए उसे देखा, लेकिन हमला नहीं किया। राधा ने धीरे धीरे उसकी चोट पर जड़ी बूटियां लगाई और पट्टी बांध दी। गोरिल्ला चुपचाप उसे देखता रहा। राधा ने अपनी रोटी तोड़कर उसे दी। गोरिल्ला ने पहले सूंघा, फिर खा लिया। राधा मुस्कुराई, तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। जंगल में बीते दिन धीरे धीरे राधा और गोरिल्ला के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। गोरिल्ला ने उसे जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाई। उसने उसे खतरनाक जगहों से बचाया। राधा को महसूस हुआ कि गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह समझदार था। कुछ दिन जंगल में बिताने के बाद राधा को गांव की याद आने लगी। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने कहा। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा। जब राधा गांव लौटने लगी तो गोरिल्ला ने उसका पीछा किया। नहीं, गांव के लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, वे डर जाएंगे, राधा ने समझाया। गोरिल्ला रुका, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। गांव वालों का गुस्सा। गांव लौटने के बाद राधा बदली बदली सी रहने लगी। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर देखती। गांव वालों को यह अजीब लगा। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने देखा, गोरिल्ला गांव की सीमा तक आ गया था। गांव में हड़कंप मच गया। यह जंगल की बला है, पंचू काका ने कहा। इसे मार डालो। राधा चौंक गई। नहीं, उसे मत मारो, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने चिल्लाया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरी विदाई। गांव वाले हथियार लेकर गोरिल्ला की ओर बढ़े। राधा दौड़कर उसके पास गई। तुम्हें भागना होगा, उसने कहा। गोरिल्ला समझ गया। उसने आखिरी बार राधा की ओर देखा और जंगल की ओर दौड़ लगा दी। राधा की आंखों में आंसू थे।
मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, यह वादा है। गोरिल्ला जंगल में खो गया। एक छुपा हुआ सच। गांव वालों ने सोचा कि खतरा टल गया, लेकिन राधा जानती थी गोरिल्ला कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। वह हर दिन जंगल की ओर देखती, उम्मीद करती कि वह लौटेगा। एक दिन मीना ने कहा, राधा, वह सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जा। राधा ने धीमे स्वर में कहा, वह सिर्फ जानवर नहीं था, वह मेरा सब कुछ था। मीना ने देखा, राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि अब राधा अकेली नहीं थी। गोरिल्ला का अंश उसकी कोख में पल रहा था।